लेकिन कुछ भी हो, वहाँ पे जब पापा पहुँचे सेम टाइम पे वहाँ पे मेरी डिलीवरी हो चुकी थी, मेरी गुड़िया हो गई थी। वहाँ से पापा देख के और मतलब उन लोगों को तो ऐसे हो गया कि जैसे लड़की हो गई, तो ऐसा जो इंसान जो मरने जैसा मातम होता है ना, वो छा गया था उनके उसपे। मेरी साथ मेरी बेटी 1 वीक की हुई थी कि जबरदस्ती मतलब मेरे से बीएड मेरे ससुराल वालों ने करवाई थी, इस चक्कर में कि स्कूल ज्वाइन करेगी तो वही सैलरी लेके पैसे हमें मिलेंगे। मैंने क्या किया, मैंने अपनी नस काट ली थी टाइम पे। वहाँ जैसे मैंने नस काटी, पूरा नीचे ब्लड ही ब्लड हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ लिया वहीं से और मतलब नीचे जोर से चिल्लाया। मेरी सास है वो ऊपर आई, जैसे ही उसने नीचे ब्लड देखा, बोली ये तो हमें फंसवा के मार देगी, हमें तो वैसे भी कुछ भी ना मिला, उल्टा हमें जेल होकर के हाथ में बांस की झाड़ू थी। उसने 2 झाड़ू मारी मुझे उसने, और उसने ले जाके मेरे पैरों में चप्पल नहीं, और मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी, उसने ले जाके मुझे गाड़ी में लॉक कर दिया। वहाँ पे 2 लोग आए, बोले कि राहुल चल बात करनी है, बात करनी है। वो मुझे गाड़ी में लॉक करके आ गए। अब वो बाहर कई लोग अंदर उसको ले गए। अब मैं ये कि ये तो अकेला है और साथ में इतने लोग बुला रखे हैं, पता नहीं क्या होगा, और उसने मुझे लॉक कैसे कर दिया, मैं कुछ कर नहीं सकती। राम राम सभी को, मेरा नाम गीता है। मैं गुड़गांव के एक गांव से हूँ। आज मैं जोस्टोक हरियाणा पे अपनी कहानी सबके साथ शेयर करने के लिए आई। तो शुरुआत होती है मेरी फैमिली से। हम 4 बहन भाई हैं, जिसमें मैं सबसे छोटी रही हूँ। मेरी एजुकेशन है वो 8th क्लास तक एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में ताजनगर से मैंने अपनी 12th कंप्लीट की। उसके बाद गुड़गांव गर्ल्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वहीं से मैंने एमकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद एमबीए फाइनेंस से और एमए इकोनॉमिक्स प्लस में बीएड। 5 साल मैंने स्कूल में भी जॉब की है, टीचिंग। तो मेरी कहानी की शुरुआत होती है, हम 4 बहन भाई थे। मेरे पापा बीएसएफ में थे। मम्मी ने अकेले ही हम चारों बहन भाइयों को संभाला है। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी पापा के साथ कभी बाहर गई हूँ, क्योंकि 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर। कभी कहीं नहीं जा पाई, अकेले पापा थे सब कुछ करने वाले। फिर भी मैं छोटी थी तो सबकी लाडली तो थी। बचपन भी बहुत मतलब सब कुछ सही हो रहा। मम्मी ने बहुत सारी चीजें अकेले मतलब फेस की, क्योंकि पापा बाहर थे, साल में 2 बार ही आते थे। लेकिन सब कुछ मतलब सही हो चल रहा था। उसके बाद मेरी कॉलेज मैंने जैसे कंप्लीट होने, मेरा एमकॉम कंप्लीट होने वाला था कि पापा के रिटायरमेंट से लगभग कुछ महीने पहले की बात है। तो मेरी शादी की बात शुरू हुई। मेरे से पूछा भी गया कि भाई अगर तुम्हें कोई बाहर पढ़ते हो, तुम्हें कोई पसंद है या कुछ भी है। मैंने मना कर दिया था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो पापा ने मतलब जैसे बताते हैं लोग, तो पापा ने 1-2 लड़के देखे। फिर पापा ने फाइनल भी किया। मुझसे पूछा गया, लेकिन मुझे ये था कि जो पापा करेंगे वही सही है। मैंने लड़के को देखा, कुछ भी नहीं पूछा। पापा गए देखने के लिए। वहां पे मतलब घर वर कुछ नहीं देखा उन्होंने। वो सिर्फ कंपनी में देखा, लड़का ठीक है, छोटी फैमिली है, जमीन वमीन ठीक है, मेनली हमारे में यही चीजें देखते हैं। तो उन्होंने मतलब बात फिक्स हो गई, रिश्ता वहां पे फिक्स कर दिया मेरे पापा ने। कुछ चीजें जो मतलब बीच में जो थे, उन्होंने कुछ चीजें इधर उधर कर दी। मतलब अपनी तरफ से कुछ चीजें लगा के कुछ इस तरह से उन्होंने मतलब सिचुएशन शुरू से ही खराब हो गई। मेरी शादी हुई 1 फ़रवरी 2013 को। शादी मतलब मेरे पापा ने बहुत अच्छी, मैं छोटी थी, रिटायरमेंट हुआ था पापा का, तो शादी भी मेरे पापा ने बहुत अच्छी की थी। ऐसा नहीं है, टाइम के हिसाब से सब चीज की। तो शादी में क्या हुआ कि जैसे लगन होता है, पहले लगन था। तो मेरे पापा ने पहले ही पूछा था कि भाई गाड़ी का क्या कुछ वो है। बाकी सारी चीजें थी, लेकिन गाड़ी कौन सी लोगे, क्या कुछ वो है। तो उन्होंने, लड़के वालों ने बोला कि गाड़ी नहीं चाहिए हमें, तो हमारा लड़का तो कंपनी में जाता है, हमें तो बाइक चाहिए। तो पापा ने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनका ये था कि हाँ चलो गाड़ी, बाकी मेरे बहनों को मतलब गाड़ी नहीं दी मेरे पापा ने, लेकिन मैं छोटी थी और टाइम के हिसाब से तो उनको लगा कि हाँ होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा लड़का तो कंपनी में जाता है, हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है ना, हमारे लड़के को चलानी आती है, हमें तो बाइक दे देना। ठीक है। उनका ये इंटेंशन था कि भाई बाइक देंगे तो ये हमें 5-7 लाख रुपए कैश दे देंगे। उन्होंने ये चीज डायरेक्टली कही नहीं,
उनका ये था। और बिचौले ने पता नहीं उनको क्या ही कह रखा था ये सारा सब कुछ। तो और मेरे पापा ने क्या किया कि जो चीजें थी ना उनमें मतलब और क्वालिटी और मतलब बाकी चीजें और बढ़ा दी, ज्वेलरी वगैरह सबकी पापा ने ज्वेलरी दी। मतलब जो वो गाड़ी में करने वाले थे उस अमाउंट को पापा ने एडजस्ट कर दिया। जब लगन लेके जाते हैं, मुझे नहीं पता था इस बारे में, हमारे में लगन लेके जाते हैं तो पंचायत बैठती है भाई, सबके सामने लगन पूछता है क्या दिया क्या नहीं दिया। जब उनको ये पता चला कि भाई कैश नहीं है इतना वो जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, तो पंचायत के बीच में से मेरे जो ससुर जी थे वो वहीं से उठ के चले गए थे। काफी लोगों के समझाने के बाद जो चीजें जो रस्म मतलब शाम के टाइम पे होती है मेरी शादी में, वो जाके 9:30-10 बजे हुई। उनको मना के लाया गया, जैसे तैसे समझाया, हो गया। मतलब चीजें शुरू से ही खटक गई थी, मुझे ये कुछ भी नहीं पता था। लगन पुजवा के घर वाले लेट आए, ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। शादी हो गई, शादी हो गई, ठीक है, नहीं वो बताया। मेरे मौसा जी ने मुझे बताया, मेरी जो मुझसे बड़ी बहन थी उसके ससुर ने मुझे बताया कि बेटा ऐसे ऐसे हो गया था और सही लोग तो वो नहीं है, बाकी देखो टाइम के साथ सुधर जाएंगे या जो भी है। उन्होंने मतलब जब जो लोग शुरू में ऐसा कर सकते हैं वो बाद में क्या करेंगे। ठीक है, फिर भी पापा को भी मतलब ये लगा कि चलो टाइम के साथ में चीजें हो जाएंगी सॉर्ट आउट। ठीक है, शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तक तो ठीक था, 10-15 दिन। 10-15 दिन के बाद मतलब धीरे धीरे चीजें जो थी एक्चुअल वो नजर आने लगी। मतलब कोई कहता कि भाई लड़के की शादी हो गई तो मेरे ससुर कहते थे क्या शादी हुई, क्या मेरा लड़का इतने का था क्या। उनकी मतलब ये वर्डिंग रहती थी। देखो मतलब अगर मेरी सास है, किसी और की शादी है या कहीं पे भी जा रही है, तो उन चीजों में मतलब मुझे सुनाने के लिए हमेशा कंपैरिजन चलता। देखो उनके कितना आया है, करो तो ऐसा करो, ना तो नाम ही मत करो। क्या दिया इतना तो हमने मतलब पढ़ाई पे लगा दिया। क्या पढ़ाई पे, मेरे हस्बैंड की जो क्वालिफिकेशन थी वो थी 12th प्लस डिप्लोमा, और मैं रही हूँ ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम, एमबीए प्लस बीएड। फिर भी चलो ठीक है, चीजें चीजें मतलब धीरे धीरे करके बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई, डेली का कलेश। मतलब ठीक है फिर भी चलो हो जाएगा, मैं मम्मी से सारी चीजें बताती थी, मेरी बहन से भी बताती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो मेरे से बड़ी बहन थी उसको मैं बताती थी सब कुछ, लेकिन पापा तक ये चीजें नहीं गई। मम्मी भी समझाती थी चलो बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कंसीव कर लिया, तो मम्मी का भी यही कहना था कि क्या पता बच्चे के आने से शायद इन लोगों में बुद्धि आ जाए, थोड़ा बहुत समझ जाए चीजों को। चलो ठीक है ये भी देखते हैं। लेकिन वो डेली का इतना कलेश, फिर मेरी प्रेगनेंसी टाइम में मतलब इतना, जो बोलते हैं ना, इतने कंजूस शायद मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे ही नहीं। उन लोगों ने मेरे को डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। जब मेरी प्रेगनेंसी को 5 महीने हुए तो मैं अपने घर पे आई। घर पे आई तो वहां से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई तो मैं डॉक्टर के गई। डॉक्टर ने मुझे खूब डांटा क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो रखा था। उन्होंने बोला आप इतने मतलब एजुकेटेड हो और आपने ऐसी गलती कैसे कर दी। अगर कुछ दिक्कत है, स्टार्टिंग में बच्चे में प्रॉब्लम है, वो मतलब जहर आपके शरीर में फैले, आपने ऐसी गलती कैसे कर दी। अब मैं क्या बोलूँ उनको। उस टाइम पे मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए, काफी मतलब खर्चा भी आया, सब मेरे घर वालों ने उठाया, मैंने उठाया, मेरे घर वालों ने उठाया। उसके बाद क्या था कि मतलब चीजें, इतना डेली का कलेश हर टाइम। मतलब एक प्रेगनेंसी टाइम होता है कि इंसान पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करे, लेकिन मेरे साथ ये था कि हर टाइम पे बस मैं सिर्फ रोना और गुस्सा करना, सिर्फ ये चीजें थी। क्योंकि वहां पे क्या हुआ कि कुछ भी अगर चीजें होती ना तो जितना होती ना, मतलब मैं अपने घर वालों को नहीं कहती, मेरे फादर इन लॉ मेरे पापा के पास फोन कर देते और मेरे और मेरे पापा के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी कि पापा मम्मी को कहते वो चीजें, लेकिन पापा ने डायरेक्टली मेरे से पूछा ही नहीं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उसके बाद लास्ट टाइम पे जब मेरी मतलब डिलीवरी होने वाली, तो मेरी मम्मी को नहीं था बिल्कुल भी, मतलब भरोसा नहीं था किसी भी तरह से। मेरी मम्मी शादी के पहले तो नहीं वो पता था, बाद में जैसे किसी को भी बताते कि भाई कहाँ वो किया रिश्ता, तो मम्मी बताती कि भाई वहां किया। तो मतलब बहुत जगह से यही सुनने में आया कि भाई तुमने कहाँ लड़की को फंसा दिया। वो तो बहुत ही नीच टाइप के लोग हैं। मम्मी क्या करे, मम्मी का कहीं जोर ना चले, मम्मी पापा को सुनाए तूने धक्का मार दिया। पापा ने तो अपनी तरफ से सब चीजें सही की थी, उनको थोड़ी ना पता था। बाकी वही है ना कि जो किस्मत में था वो चीजें तो बदली तो नहीं जा सकती। तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी मतलब पूरे टाइम मुझे डॉक्टर के नहीं लिख के गए, कभी नहीं गए। लास्ट टाइम पे मतलब मुझे
मुझे पेन स्टार्ट हुआ, मैं रो रही हूँ, मैं फ़ोन कर रही हूँ, मेरी बहन को फ़ोन कर रही हूँ, मेरी बहन मम्मी को फ़ोन कर रही है और मेरे सास-ससुर कंपनी का कार्ड ढूँढ रहे हैं। मैं दर्द में रोए जा रही हूँ, वो लोग कार्ड ढूँढ रहे हैं कि हॉस्पिटल में फ्री वाले में जाएँ। फिर मेरी मम्मी ने फ़ोन किया कि भई हमें तुम ना लेके जाओ अभी, रेवाड़ी लेके जाओ और हम भी आ रहे हैं। तो मेरे मतलब फादर इन लॉ ने बोला कि ठीक है, हमारा बीच में स्टैंड पड़ता है पचगाँवा, तो उन्होंने बोला कि हम लेके आ रहे हैं, आप पचगाँवा मिल जाओ। मेरी मम्मी ने बोला ठीक है, मैं और इसके पापा आ रहे हैं, हमें पचगाँवा मिलो। तो मेरे को बोला गया कि ठीक है, लेके चल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, मेरे से बोले कि एक बार पास के गाँव में है ना, जो ये आंगनवाड़ी होती है ना, एक बार उसमें चेक कर लेते हैं कि अगर आज डिलीवरी हुई तो फिर आज लेके चलेंगे, नहीं तो देखते हैं। मुझे भी लगा कि शायद पूछने ही जा रहे हैं। मैं चली गई उनके साथ, चली गई, फ़ोन मैंने अपना घर पे ही छोड़ दिया। वहाँ जैसे ही पहुँचे, वहाँ पे एक लड़की थी, वहाँ पे मेरे ससुर जाते के साथ बोलते हैं, "जो तुम्हें करना है वो करो, ठीक है? डिलीवरी तुम करवाओ, मैं तो कहीं नहीं लेके जाऊँगा, हमारे बस का नहीं है। नाम खर्चा ऐसे तो कर्जा हो जाएगा।" जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, ₹600 का हुआ। तो जैसे ही आके ये बताया ना, मैं खूब वो करके जब मैं गई 6 महीने बाद, 5 महीने बाद अल्ट्रासाउंड के लिए, तो पता चला ₹600 का। तो उन मेरे ससुर की ये वर्डिंग थी, ₹600 खराब ही किए ना, क्या मिल गया? पहले क्या लोगों के बच्चे नहीं होते थे? 1 किलो घी आता ₹600 में तो। ऐसे तो ये तो घर को बर्बाद कर देगी, कर्जा हो जाएगा, ये कसने देगी इस घर। फिर भी मैंने कुछ भी वो नहीं किया। डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम कहीं नहीं लेके जाएँगे, जो करना है तुम करो, चाहे मरे जिए कुछ भी हो, हम नहीं लेके जाएँगे। वहाँ पे मेरे पास फ़ोन भी नहीं, मतलब मैं ये सोचूँ कि किसको कहूँ और क्या कहूँ? मेरे घरवालों ने फ़ोन किया वहाँ पे, मेरा फ़ोन घर पे, पूछ के जैसे-तैसे उसी पड़ोस के गाँव में मेरे मम्मी-पापा वहीं पहुँचे। लेकिन कुछ भी हो, वहाँ पे जब पापा पहुँचे सेम टाइम पे वहाँ पे मेरी डिलीवरी हो चुकी थी, मेरी गुड़िया हो गई थी। वहाँ से पापा देख के और मतलब उन लोगों को तो ऐसे हो गया कि जैसे लड़की हो गई, तो ऐसा जो इंसान जो मरने जैसा मातम होता है ना, वो छा गया था उनके उस पे। मेरी सास साथ में गई नहीं थी, पड़ोस की एक आंटी थी, वो मेरे साथ में गई थी, मेरे साथ में कोई भी नहीं। तो वहाँ से लेकिन मेरे पापा ने हमने अपने घर में ये चीज़ें कभी नहीं देखी। मतलब मेरे पापा ने कभी कोई फ़र्क नहीं किया, हमने कभी ये चीज़ें देखी भी नहीं थी कि भई ये लड़का है, ये लड़की है, कभी नहीं देखा था हमने। तो मेरे पापा ने मिठाई दी, वहाँ पे जो वो लेडी थी और मेरे पापा-मम्मी वहाँ से चले गए। मतलब वो लोग इस लेवल तक गिरे हुए थे कि खुद उनको तो कोई खुशी तो थी नहीं। मेरे पापा जो मिठाई का डब्बा तक दे के आए थे ना उस लड़की को जिसने डिलीवरी करवाई थी, उसको 2 पीस दे के उनसे डब्बा भी छीन के लेके आ गए थे। इस लेवल के लोग थे। वहाँ से मेरे को लेके आए, जापे में जो होता है मतलब ना कोई मेरे पास रहता था, अकेली मैं रहती थी। उस घर में नीचे कोई बाथरूम नहीं था, ऊपर एक रूम था जिसमें मैं रहती थी, वहीं पे ऊपर वॉशरूम था। तो मुझे नहीं पता है, जैसे 1 दिन बाद जब नहलाने लगे, तो मेरे मतलब मुझे बोला गया कि पानी रख दिया है, जाके नहा ले। मैं चली गई, मुझे नहीं पता था। मैं जैसे गई सीढ़ियों में, आधी सीढ़ियों में जाने के बाद ही मतलब मेरे को चक्कर आ गए। मैं वहाँ पे बैठ गई थी। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के जाके मैं नहा के आ गई। आने के बाद मम्मी का कॉल आया कि, "ठीक हो?" "हाँ, ठीक हूँ।" "अच्छा नहा लिए?" मैंने कहा, "हाँ, नहा लिए।" तो उन्होंने बोला कि, "नीचे तो तुम्हारे यहाँ बाथरूम है ही नहीं, नहाए कहाँ?" मैंने कहा, "ऊपर चली गई थी मैं।" मेरी मम्मी ने मेरे को मतलब लड़ना शुरू कर दिया कि कोई 20 दिन हो जाए तब भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता है और तू 1 दिन में ऊपर चली गई। कुछ हो जाए, हवा वगैरह लग जाए या कुछ भी शरीर खराब हो जाए किसी भी, ये तो ऐसे लोग हैं कि ये तो तेरे को डॉक्टर को भी ना दिखाएँगे। मेरी मम्मी ने बोली कि कहाँ है तेरी सास बात करो। मैंने फ़ोन दिया, तो मेरी मम्मी ने कहा कि ऊपर वो नहाने गई, तुम लोग मना नहीं कर सकते थे। तो मेरी सास की ये वर्डिंग थी कि घनी पढ़ी-लिखी है, क्या उसको पता नहीं था कि ऊपर नहीं चढ़ना? तो मेरी मम्मी ने कहा कि पढ़ी-लिखी तो घनी है, लेकिन वहाँ कॉलेज में, स्कूल में ये नहीं पढ़ाते हैं कि तुम्हें इस सिचुएशन में ऊपर जाना है या नहीं जाना है। उस दिन का दिन था, मेरी मम्मी ने कभी उस औरत से कभी बात नहीं की। इतने सालों निकल गए, कभी मेरी मम्मी ने उसके बाद मेरे जो मेरी बड़ी बहन है, मतलब मेरे जीजा जी को हार्ट प्रॉब्लम थी। मेरी एंगेजमेंट के बाद उनकी आवाज़ चली गई थी। वो इशारों में बात करते थे। मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए। मेरी बेटी
1 वीक की हुई थी कि ज़बरदस्ती मतलब मेरे से बीएड मेरे ससुराल वालों ने करवाई थी, इस चक्कर में कि स्कूल जॉइन करेगी, तो वही सैलरी लेके पैसे हमें मिलेंगे इस चक्कर में। बीएड के मेरे एग्ज़ाम थे, मैंने उसी टाइम पे एग्ज़ाम दिए, मेरे से बिना बताए मेरा रिज़्यूम मेरे ससुर स्कूल में दे आए कि कल से चले जाना। एक मैंने ठीक है, मैं गई वहाँ पे, अब मेरी बच्ची छोटी है, वहाँ पे मेरे को स्कूल में देखो सबको पता है, ऐसा नहीं है कि जाके आप चेयर पे बैठ गए और आप उठ के आ गए। वहाँ मेरे को खड़े होते टाइम चक्कर आए, मैं फ़ीड कराती थी मेरी बेटी को, अब उसको भूख लगे तो मतलब मुझे चेस्ट पेन हो, मेरे को भी फ़ीवर हो गया। वो मतलब ऐसी कंडीशन, लेकिन फिर भी मैंने 6-6 घंटे खड़े होके मैंने स्कूल में पढ़ाया कि किसी तरह से इन लोगों को सैटिस्फैक्शन रहे, कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। मैंने किया, काफ़ी वो किया, फिर उनको ये हो गया कि सुबह पापा के कुछ नहीं, सैलरी भी ले रहे हैं सब कुछ, कभी ये भी नहीं कि सैलरी में से कभी 100 रुपए तो दिए हों कि भई ये तू कभी स्कूल बस नहीं आती, ऑटो में जाती है तो उसके लिए ये तो रख ले। नहीं, कोई मतलब चीज़ें इतनी खराब हुई, फिर उन्होंने क्या कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, सुबह चली जाती है और आ जाती है, हम तो यहाँ गधे की तरह काम करते रहते हैं, हम क्या इनके नौकर लग रहे हैं। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा रहने दे, मैंने कहा मेरे को तो करनी ही नहीं थी जॉब, तो बोली कि तू छोड़ दे, मैंने स्कूल छोड़ दिया। 2-3 दिन ठीक है, उसके बाद मेरी सास के फिर क्लेश शुरू हो गए। पहले तो ये था कि बाहर चली जाती है, फिर उनका ये शुरू हो गया कि ये तो सारा दिन घर में पड़ी रहती है, कहीं निकल के नहीं जाती। मतलब जॉब करके भी देख लिया, ना करके भी देख लिया, मैंने फिर से स्कूल जॉइन किया। उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी बेटी थी 7 से 8 महीने की, कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मेरे जिया जी एक्सपायर हो गए। मुझे पता लगा, तो उस टाइम पे क्या किया कि मेरी सास ने मुझे वहाँ जाने ही नहीं दिया मेरी बहन के पास। ये ऐसे तो लोगों के साथ होता रहता है, क्या हमारे कोई नहीं हुआ था क्या? मतलब वो मैंने मेरे हस्बैंड को भी कहा कि भई तुम कहो मुझे मेरी बहन के पास जाना। बोले मम्मी ने मना कर दिया, मतलब उस आदमी ने कभी स्टैंड लिया ही नहीं। उसको पता था कि हाँ, मेरे माँ-बाप गलत हैं, लेकिन उसको ये था कि भई मैं तो कह नहीं सकता, कभी किसी चीज़ के लिए इनको मैं नहीं कह सकता, चाहे कुछ भी हो। नहीं जाने दिया। मतलब वो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर चलता रहा, फिर वही कलेश, पापा के पास फ़ोन करना और ये सब चलता रहा। फिर मेरे घर से लोग आए, मेरा भाई आया, तो बोला कि ना ये तो कुछ नहीं करती, सुबह चली जाती है और अपना बस में बैठ के चली जाती है, स्कूल बस में बैठ के आ जाती है, हम क्या इनके नौकर लग रहे हैं? तो मेरे भाई ने बोला कि मौसा जी अगर जा रही है, तो कम से कम सैलरी तो तुम्हें ला के दे रही है। तो उन लोग और भी लोग थे साथ में, तो उनकी ये वर्डिंग थी कि सैलरी दे रही है तो कोई एहसान कर रही है क्या हमारे ऊपर? बदले में इसकी लड़की को ना खिला रहे हैं। तो लड़की मतलब तुम्हारी कुछ नहीं लगती है क्या? और जब मैं पैसे दे के ही लड़की तुम खिला रहे हो, तो ऐसे तो मैं केयर टेकर ही रख लूँगी। तुम्हारी भी तो कुछ लगती है। उनको ये था कि लड़की हो गई तो भई हमारे तो एक हमारा लड़का है, ज़मीन अच्छी है, हमारे तो मतलब खानदान का नाम रुक गया, बस। उनका ये माइंडसेट था और मुझे ये हो गया था कि ठीक है, ये तो लड़की है, करने को दूसरा बच्चा भी हो, लेकिन अगर वो लड़की हो गया, ठीक है, तो मैं कैसे 2-2 को सँभालूँगी और इनको तो वो चीज़ें हाथ में नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो। तो फिर मैं क्या करूँगी? इनको तो फिर वही रहेगा कि भई हमारे तो खानदान का नाम रुक गया। तो मेरे लिए तो चीज़ें मतलब और ज़्यादा खराब। फिर क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रही। बहुत बार मतलब पापा, मैं कभी भी जाती तो पापा पहले पूछते कि भई ऐसे हम भेज रहे हैं मेरे भाई को और गीता को भेज देना, ठीक है। मेरा भाई आया मुझे लेने के लिए, मेरे ससुर से पहले ही पूछ लिया। तो मेरे भाई को वो लोग मतलब कोई भी आ रहा है, किसी से बात नहीं करते थे। मतलब किसी से मन मिलने वाली बात कोई हुई ही नहीं कभी भी। किसी के साथ भी नहीं हुई कि भई 5 मिनट बैठो और चलो आपस में बात कर लो, नहीं। मेरा भी ये था कि जब तक अपना काम किया, ऊपर अपने रूम में चले जाओ, ये चीज़ें होती थी। भाई मेरा आया, कोई नहीं था, मेरी सास थी, तो उसने कहा कि कपड़े पैक कर ले। मैं पैक कर रही क्योंकि मेरे को भी जल्दी निकलने की, कितना मतलब जल्दी यहाँ से निकलूँ। तो मेरी सास आके कहती है, "अपने-अपने कपड़े रख ले, मेरी लड़की नहीं जाएगी।" मेरे भाई ने तब भी कुछ भी वो नहीं वो किया। फिर दोबारा वो कहा, अब मैं तो रुक गई कपड़े रखते हुए, जब लड़की नहीं जाएगी तो मैं कैसे जाऊँ? फिर मेरे भाई को गुस्सा आया, वो बोला रख तू, और मौसी इसकी क्या ये कुछ भी नहीं लगती? वैसे तो तुम लड़की को कभी देखते भी नहीं हो।
अब तुम्हें मतलब अगर ये कलेश लड़ाई झगड़ा बढ़ाना है तो अब एकदम से क्या बात हो गई, और ऐसे ही तो मैं आया भी नहीं, पहले मेरे पापा ने फोन करके पूछा है, मैं तो तब आया हूँ। मतलब उस चीज पे बहुत बहुत कलेश हुआ, बाद में ये बोल दिया गया इसका भाई तो मतलब मारने चढ़ेगा। चीजें हुई, बहुत बहुत ज्यादा खराब होती रही, बहुत ही ज्यादा खराब हुई। उस पे फिर क्या हुआ, मतलब मेरा भाई कुछ भी कह, मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। 3-4 साल तक मैंने को किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ भी कहते रहते, सुनाते रहते, मैं कोई जवाब नहीं देती थी। तो मतलब मेरे सास-ससुर ये कहने लग गए थे कि इसका तो ना ऊपर ही मुँह रहता है, हम तो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, कुछ भी कह लो। ये तो ऐसे चलती है जैसे कान पे लिख कर रख दिया हो, कहने का कोई असर नहीं। ठीक है, कुछ भी कहूँ मैं मतलब नहीं कहती थी मैं उन चीज़ों को। फिर क्या हुआ कि बोले मेरी दिवाली से कुछ दिन पहले की बात, दिवाली आने वाली थी, उसके मैं स्कूल में जॉब करती थी, तो हमारे घरों में ही एक मतलब भैया थे, उनकी शादी थी, शादी देने आने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं आज स्कूल मत जाना। तो मैंने कहा ये तो पहले बोलना होता है, मैं तो ऐसे छुट्टी नहीं कर सकती, एक तो बच्चों के एग्जाम आ रखे और ऐसे तो सर छुट्टी नहीं देंगे। बोला नहीं जाना। लेकिन मेरे ये था कि भाई मेरी जब मेरे जिया जी एक्सपायर हुए, मेरी बहन की इतनी बुरी कंडीशन थी, तब मुझे नहीं जाने दिया ना। अब किसी और के काम के लिए अब कैसे छुट्टी कर ले, अब कैसे चली जाए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। तो मतलब उसका ये था कि सबका ये था कि भाई इसके ऊपर जोर चला लो, और किसी पे चले ना चले। पापा को फोन कर दिया, मैं बाथरूम में गई तो मुझे बाहर से कुंडी लगा दी। स्कूल बस आके नीचे खड़ी हो गई, वहां पे भैया चिल्ला रहे हैं कि भाई आ जाओ। बाथरूम में बंद कर दिया, खोला। काफी देर तक नॉक करने के बाद मैंने आवाज लगाई अंदर से, तब मेरे हस्बैंड ने खोला। बोला कि इतना वो आ रहा, मुझे ये था कि भाई जब एक इंसान मतलब नहीं रहा दुनिया में, और देखो मेरे मतलब मेरे पापा बाहर थे, हम मैं थर्ड क्लास में थी तब मेरी बहन की शादी हो गई। तो मेरे जियाजी ने मतलब एक बाप की तरह ही, मतलब हम तो बहुत छोटे थे, अपने बच्चों की तरह ही रखा था, और वो इंसान नहीं है और मेरी बहन की ये कंडीशन है, तब मुझे नहीं जाने दिया। तो और वही बात है कि पहले इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी कि कोई कुछ भी सुने नहीं, किसको कहूँ। उस दिन मैंने सोच लिया कि ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने कहा स्कूल तो मैं जाऊंगी। बोला नहीं जाएगी, या फिर मतलब ये सोच ले या तो मरना है, या फिर मैंने कहा कि हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या। बोला हाँ ऐसा ही रहेगा, और जैसे ये चाहेंगे ना ऐसे ही रहना पड़ेगा। मतलब उस टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म है, इसको क्या कहेगी। बहन है वो पहले परेशान है, घर वाले वैसे वो दुखी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी नस काट ली थी उस टाइम पे। वहां जैसे मैंने नस काटी, पूरा नीचे ब्लड ही ब्लड हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ लिया वहीं से, और मतलब नीचे जोर से चिल्लाया। मेरी सास है वो ऊपर आई, जैसे ही उसने नीचे ब्लड देखा, बोली ये तो हमें फंसवा के मानेगी, हमें तो वैसे भी कुछ भी ना मिला, उल्टा हमें जेल और करवा दी। के हाथ में बांस की झाड़ू थी, उसने 2 झाड़ू मारी मुझे उस टाइम। मेरे को थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जैसे मतलब वो ब्लीडिंग रुकी नहीं, तो ज्यादा हुआ, मेरे को थोड़ा चक्कर आने लगे। तो उन्होंने फिर क्या था कि हाथ से दुपट्टा वगैरह बांध के, और पास में ही गांव में, वैसे तो गए नहीं, पास में था वहां पे डॉक्टर के लेके गए। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले दिवाली की सफाई कर रही थी और कांच जो था वो हाथ में लग गया, ये नहीं बताया कि इसने नस काट ली। ठीक है, पीछे से पापा को फोन कर दिया, पापा को घर पे बुला लिया, उल्टा सीधा जो उनको कहना था वो सब कह लिया। जब मैं वहां से डॉक्टर के वहां से घर वापस आई, तो पापा ऑलरेडी वहां बैठे थे। पापा ने बोला कि तूने मतलब बताया कुछ क्यों नहीं, ये तूने क्यों किया। अब मैं क्या बोलूँ उनको, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी मेरे और पापा के बीच में, क्योंकि कोई भी बात होती पापा मेरे से पूछते ही नहीं थे, पापा सीधा मम्मी से कहते कि ये चीज ऐसे है, मेरे से कभी नहीं पूछा। मेरे ससुर ने बस ये कह दिया कि भाई तेरी लड़की तो ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमारे साथ वो होगा नहीं, और ये तो नहीं, इसको तो घर नहीं, अगर वो था ना तुझे तो अलग उसमें शादी कर, इसको तो महल चाहिए। तो पापा के माइंड में वो चीज सेट हो गई थी कि हाँ भाई गीता ने कर दिया होगा है। बहन ने भी खूब समझाया, लेकिन पापा ने नहीं सुनी। फिर मेरी जो मेरे से बड़ी बहन थी नीलम, वो और मेरे मौसाजी, फिर से इतना झगड़ा हो गया, वो दोनों जाके और मुझे लेके आए। मौसाजी ने बोला कि तेरे पापा नहीं रखेंगे ना तो मैं रख लूंगा, नीलम है यहाँ इसके साथ में रह। कुछ दिन में पापा का जब मैं समझाऊंगा, मूड सही होगा तो देखते हैं आगे क्या करना है।
लेकिन कुछ दिन हुए, पापा फिर वही नॉर्मल, ठीक है। फिर मुझे वापस फिर से भेज दिया। चीज़ें चलती रही, इसी तरह से डेली का वही कलेश, झगड़ा। फिर बेटी बीमार होती, तो ये है कि क्या हमारे बच्चे नहीं हुए थे? हमारे बच्चे तो बीमार हुए, हम तो कभी डॉक्टर के नहीं लेके गए। यही चीज़ थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास कुछ था नहीं, बहुत कुछ था। लेकिन जहाँ बात मेरी और मेरी बेटी की आती थी, सब कुछ ज़ीरो। अगर मेरी ननद का फ़ोन आता, आया भी मेरे सामने, उसी टाइम पे मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, हमें डॉक्टर मतलब मेरी बेटी को डॉक्टर के जाने के पैसे नहीं थे। मेरी ननद ने बोला कि 3 लाख रुपए चाहिए। तो ये नहीं पूछा कि किस लिए चाहिए। मेरे ससुर ने सीधा ये जवाब दिया मेरी सास को कि दिन पूरा हो गया, पहले क्यों नहीं बताया? आधे आज निकलवा देता बैंक से, आधे कल निकलवा देता। इसका मतलब तो तुम बाकी सबके लिए तो बहुत सही हो, फिर हमारे लिए ही खराब हो। चलती रही फिर चीज़ें। फिर ऐसे गर्मियों की छुट्टी हुई, मैं मेरी बहन के पास चली गई, बड़ी बहन के पास चली गई। वो घर पे मम्मी के पास आ गई मिलने। तो पीछे से फ़ोन गया कि मेरी सास की तबीयत खराब हो गई है और गीता को बोलो कि घर पे आ जाए। मेरे भाई ने फ़ोन किया, पापा ने भी फ़ोन किया कि तू वहाँ चली जा। मैं मेरी बेटी को मेरी बहन के वहाँ पे छोड़ के और मैं ससुराल आ गई। मैंने शाम को सब काम किया, शाम को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं मिला। तो मेरी सास का जो मायका है, उनके रूट में ही था रेवाड़ी हॉस्पिटल। तो मैंने वहाँ पे फ़ोन करके पूछा भैया मामा के लड़के से कि भैया किस टाइम तक आओगे? मतलब मम्मी किस टाइम तक आएगी? तो उस चीज़ को मतलब कन्वर्ट करके मेरे पापा के पास फ़ोन करके ये कह दिया कि तेरी बेटी को तो यकीन नहीं था कि उसकी सास ढोंग कर रही है। उसने तो फ़ोन करके ये पूछा कि सच में वो बुड्ढी बीमार है या ऐसे ही नाटक कर रही है। पापा को ये चीज़ें लगी, मतलब धीरे-धीरे करके इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी कि मेरे और पापा की कोई बात ही नहीं होती थी। फिर चली ये चीज़ें ऐसे चली। एकदम से मुझे पता लगा कि जो मेरे से बड़ी मेरी बहन है, वो एक्सपायर हो गई। उसने सुसाइड कर लिया। उसके भी मतलब बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन उसने किसी को बताया ही नहीं। मेरे पापा ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि पापा को ये था कि बहन तो चली गई है, अगर इनके खिलाफ कुछ वो किया तो कल के उसको छोटे 2 बच्चे थे, वो भी रोड पे आ जाएँगे, जॉब चली जाएगी। पापा ने कोई भी मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ठीक है? सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। अब मम्मी-पापा को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो तो पहले ही इतने परेशान कि पहले एक मतलब बहन का घर मेरी का वैसे खराब हो गया, दूसरी बहन चली गई। लेकिन जिस टाइम पे मेरी बहन एक्सपायर हुई, हमारे वहाँ पे पता चला कि भई ऐसे उसकी लड़की है वो खत्म हो गई। कोई रिलेशन में, गाँव में कोई एक सिंगल बंदा नहीं था जिसको ये यकीन था कि वो मेरी बहन है। सबको ये लगा कि वो मैं हूँ, क्योंकि सबको ये था कि भई वो लोग सही नहीं है और वो लड़की परेशान है। किसी को भी वो नहीं। मेरी बहन एक्सपायर हो गई, चीज़ें और ज़्यादा मतलब खराब हो गई, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मैं भी मेंटली मतलब नहीं वो थी, जॉब छोड़ के। फिर उसके बाद कुछ दिन मैं घर पे रही। फिर वही कलेश, लड़ाई, झगड़ा मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने मेरे भाई को मतलब इतना कुछ कि अब मैं चीज़ें किसी को कह ना पाऊँ। अंदर ही अंदर गुस्सा आए। मेरे को खाना खाए मतलब हाँ, 3-4 दिन हो गए थे, 2 दिन से मैंने पानी भी नहीं पिया। मैंने मतलब मेरे भाई को कुछ पैसे दिए थे, तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भई मेरे पैसे दे मुझे। तो उसका एकदम से मैसेज आया कि एकदम से कहाँ से दूँ? क्या हुआ बता तू? मैंने उसको रिप्लाई किया कि कुछ नहीं, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए और मैं जो करना होगा कर लूँगी। हमारे घर से डिस्टेंस था वो कम ही था, अराउंड 15 किलोमीटर के आस-पास। मैं लेटी हुई थी, 20 मिनट में मेरा भाई वहाँ पे पहुँच गया, घर पे। मैं लेटी हुई थी, मैंने देखा भी नहीं। मेरे हस्बैंड थे, वो वहीं थे, टीवी देख रहे थे। मेरा भाई गया, रात का टाइम था, पीछे सोफ़े पे बैठा, बोले क्या हुआ? मैंने पीछे देखा, मैंने कहा कुछ नहीं। तो हम ऊपर ही थे, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा भाई। तो बोले बता क्या बात है? मैंने मतलब सारी चीज़ें बताई, जो भी क्लेश हो रहा था, सब कुछ था, मैंने सब बताया। मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड से पूछा, उस बंदे ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं। लेकिन नीचे मेरे ससुर को ये था कि भई ये तो दोनों बहन-भाई हैं और मेरा लड़का तो अकेला रह गया। उसने पड़ोस के मतलब 4-5 लोगों को बुला लिया। ऊपर आए, मैं वहाँ पे मेरी इतनी मैंने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था 2 दिन से, इतनी हालत खराब, मैं लेटी हुई थी। वो ऊपर आए तो मैं उठी।
आते ही मेरे ससुर ने तुरंत मतलब मेरे भाई को पुश किया और बोले कि हो रखा है, अपनी बहन को ले और निकल यहाँ से। इतना बोलते के साथ वो बोला कि क्यों? इसको तो लेके तो निकल ही जाऊँगा, लेकिन तुम लोगों की क्या दिक्कत है? मतलब तुम मेरे पापा ठीक है उसको कैसे कुछ भी कह लो, वो सुनेंगे तुम्हारी, लेकिन ये जो हालत है ये थोड़ी ना इसकी क्या हालत है वो तुम्हें दिख रही है। तो उस टाइम पे मतलब मेरे हस्बैंड उल्टा-सीधा बोलना शुरू हो गए। फिर मेरे भाई ने बोला अब तेरे मुँह में ज़ुबान आ गई, तब से ये तेरी इतनी कमियाँ बताई जा रही थी, तब तो तूने कुछ नहीं बोला, अब तू इतना बोल रहा है। तो बोला कि लेके जा, मेरे ससुर बोले अपना सामान उठा और अपनी बहन को ले और निकल यहाँ से। तो मेरे भाई ने बोला कि सामान, कितना सामान उठाऊंगा और क्यों उठाऊंगा? तुम्हारे घर में था क्या? सब कुछ मेरे पापा के ही दिया हुआ है, और जो तुम्हें मतलब जो तुम्हारी दिक्कत थी सारी वो इस पैसे को और सामान को लेके ही तो है कि और दिया जाए और दिया जाए। बोले कि नहीं। मेरे भाई ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा, पैरों में मेरे चप्पल नहीं, बोले चल तू। तो मेरे हस्बैंड ने दूसरी साइड से मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला ऐसे नहीं जाएगी, पहले अपने वहां से 5 आदमियों को बुला, वो बात करेंगे और तब इसको लेके जा। तो मेरे भाई ने उसको धक्का दिया, बोला हो रखा है तेरे 5 आदमी, वो सब तो मैं बाद में बात करूंगा, तूने सबको मतलब मेरे पापा जैसा सीधा समझा हुआ है क्या? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता या हमें नजर नहीं आता? मेरा भाई मेरे को नीचे लेके आया और उसने ले जाके, मेरे पैरों में चप्पल नहीं और मेरी हालत इतनी खराब हो रखी, उसने ले जाके मुझे गाड़ी में लॉक कर दिया। वहां पे 2 लोग आए, बोले कि राहुल चल बात करनी है, बात करनी है। वो मुझे गाड़ी में लॉक करके आ गया। अब वो बाहर कई लोग अंदर उसको ले गए, अब मैं ये कि ये तो अकेला है और साथ में इतने लोग बुला रखे हैं, पता नहीं क्या वो होगा, और उसने मुझे लॉक वैसे कर दिया, मैं कुछ कर नहीं सकती। उसमें 1-2 मतलब जो पहले से जानते थे मेरे भाई को, सही वो थे, वो जैसे तैसे बात करके उनको धक्का-वक्का दे के और वो आ गया। रात को 10 बज गए, मेरी हालत इतनी खराब, हमारे वहाँ पे मेन स्टैंड लगता है पचगाँव। रात को 10:30 बजे मेरे भाई ने पचगाँव स्टैंड पे पेट्रोल पंप पे लाके तब मुझे पानी पिलाया था। हालत इतनी खराब थी, घर में पहुंची तो पापा ने बोला कि ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखेंगे आगे, बात करेंगे। उस टाइम पे कोई बात नहीं हुई। कुछ दिन बीते, मैं 8-10 महीने में अपने घर पे रही, आ गई मैं फिर उन्होंने बोला कि मेरे सारे मतलब पैरों में चप्पल भी नहीं थी, मैं एकदम खाली आई थी। जून की छुट्टियां थी तब, तो मेरे पास स्कूटी थी, स्कूटी मेरी वहीं रह गई, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां थे। अब मुझे ये था कि जो लोग इतना कर सकते हैं वो तो तेरे डॉक्यूमेंट्स भी कर देंगे इधर उधर, और एक दो है नहीं तो इतने कहाँ से वो बनवाएगी। तो पहले तो मैंने कुछ दिन नहीं कहा कुछ, जैसे ही जून का एंड आया और मुझे ये था कि अब तुझे स्कूल जाना है, तो मैंने फोन किया मेरे हस्बैंड को कि मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो और मेरी स्कूटी दे दो। तो उसने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है यहाँ तेरे, फोन काट दिया। 2-3 दिन बाद मैंने फिर से कॉल की, मैंने कहा कि और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे डॉक्यूमेंट्स और स्कूटी दे दो। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि तेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं ना वो सारे मेरे पास ट्रांसफर कर, तब तुझे स्कूटी मिलेगी और तेरे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। उस टाइम पे मेरे अकाउंट में 65,000 रुपए थे। मैंने उसको गूगल पे किया उस टाइम पे। उसके बाद वहीं आईएमटी में जाता था वो, वहां पे उसने पचगावा मुझे सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरी स्कूटी दे दी। उसके बाद मैं घर से अप डाउन कर रही थी, मेरी बेटी थी छोटी, जिस स्कूल में मैं जाती थी उसी में एलकेजी में उसका एडमिशन कराया। घर से मुझे वो स्कूल डेली मतलब 26 किलोमीटर एक साइड से पड़ता था, 52 किलोमीटर। सर्दी का टाइम आया तो बेटी की तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि स्कूटी पे आगे खड़ी होती थी, पीछे मैं बिठाती तो सो जाती थी वो। चलता रहा। फिर पापा बोले, बात की 1-2 बार, फिर पापा बोले कि हो जाएगा जी, ऐसे नहीं, आप थोड़ा ऐसे करो, करके मतलब समझा उमझा के फिर से मुझे भेज दिया। लॉकडाउन की बात है तो वहां पे एक दिन सही रहा, जाते के साथ फिर वही लड़ाई कलेश, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हुई। मैंने क्या किया कि नहीं आया कुछ भी समझ में, मैंने सीधा 100 नंबर पे मैंने कॉल कर दिया। बहुत कलेश हुआ, कई घंटों तक कलेश हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोच लिया था कि घर वालों को क्या वो कहूँ, कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वही बात है, जब एक मेरी बहन चली गई उस टाइम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब क्या होगी, कुछ भी नहीं। और ये चीजें तो शुरू से चली आ रही है, किसी ने तब कुछ नहीं किया तो अब भी कोई कुछ नहीं करेगा। तो मैंने 2 नंबर पे कॉल किया,
वहां से पास में ही था पुलिस स्टेशन, वहां पे आए, पुलिस वाला आया, तो उन्होंने बोला कि भैया से कॉल किया था, हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि अभी तो हम सिर्फ वार्निंग देके जा रहे हैं, अगर आगे से इन्होंने ऐसे परेशान किया ना तो फिर कार्रवाई होगी। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि आगे से नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, 4-5 दिन ही बीते थे, लॉकडाउन का टाइम था, 5 दिन ही हुए थे कि उन्होंने क्या किया कि मुझे धक्का दे दिया। बेड जैसे मैं खड़ी थी ना, बेड का जो कोना था, वो कमर में चल गया, मुझे धक्का दे दिया और मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी का गला पकड़ लिया। वो चीज़ मतलब उस टाइम पे मुझे जो पेन हुआ, जो हुआ, वो चीज़ नहीं दिखी मुझे। मुझे सामने बस वो चीज़ दिखी कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं सिर्फ एक दिखावा चल रहा था। हमारे बीच में चीज़ें शुरू से ही खराब हो गई थी मेरी बेटी होने के साथ में ही। बस उसको ये था कि मैं माँ-बाप को कुछ नहीं कह सकता, ये ऐसे ही रहेंगे। मेरी ये कंडीशन थी, जब तू सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता ना, तो भई मेरे साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। जिस दिन सही को सही और गलत को गलत कह देना, उस दिन मुझे कह देना।